नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, कठोपनिषद के 12वें अध्याय पर। यह अध्याय, जानते हैं, हमें परमात्मा के उस रूप के बारे में बताता है जिसे जिसे सीधे बिना किसी के बीच में आए महसूस किया जा सकता है। तो देखिए, इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बड़ी ही दिलचस्प अधूरे से ख्याल से। एक ऐसा ख्याल जो हमें एक गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है। हाँ, तो चलिए इस ख्याल को पूरा करते हैं। और यहीं से इस पूरे अध्याय का जो मूल विषय है वो सामने आ जाता है। वो विषय है विविधता में एकता। मतलब कैसे एक ही सच, एक ही परम सत्य न जाने कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। अब देखिए, उपनिषद इस बात को समझाने के लिए ना प्रकृति से, हमारे आसपास की दुनिया से बहुत ही जबरदस्त उदाहरण लेता है। इन मिसालों से ये समझना आसान हो जाता है कि कैसे एक ही यूनिवर्सल रियलिटी दुनिया में दिखने वाले इतने सारे अलग-अलग रूपों में मौजूद है। तो पहली मिसाल जो दी गई है वो सीधे टेक्स्ट से है, और ये है आग के बारे में, अग्नि के बारे में। ये जो संस्कृत का श्लोक है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। चलिए देखते हैं कि आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। तो ये श्लोक एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कहता है। सोचिए, आग तो एक ही होती है ना? पर जब वो दुनिया में आती है तो जिस भी चीज में लगती है उसी का रूप ले लेती है। लकड़ी में अलग, कोयले में अलग। बिल्कुल वैसे ही वो जो एक ही आंतरिक आत्मा है, वो हर जीव के अंदर जाकर उसी का रूप ले लेती है। अच्छा, उपनिषद यही नहीं रुकता, वो इसी तरह का एक और उदाहरण देता है, इस बार हवा का, वायु का। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये साफ हो जाए कि ये कोई एक आध बात नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और ये मिसाल तो कमाल की है। ये हमें समझाती है कि वो आत्मा हर चीज के अंदर भी है और उन सबसे बाहर, सबसे परे भी है। मतलब वो हर रूप में तो है, पर किसी एक रूप में बंधी हुई नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो चलिए अब एक ऐसी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे विचार को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। और ये हमारे अंदर के स्वभाव के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताती है। यहाँ बात हो रही है सूरज की, सूर्य की। और ये जो उदाहरण है ना, ये खुद को समझने के सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, सूरज जो सब कुछ देखता है पर हर चीज से अलग है, अलिप्त है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जैसे सूरज, वो तो सब पर अपनी रोशनी डालता है ना? चाहे वो अच्छी जगह हो या बुरी, गंदगी हो या खूबसूरती, सूरज पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा है, वो दुनिया के दुखों और तकलीफों से बेअसर रहती है, अछूती रहती है। वो बस एक गवाह है, एक साक्षी, जो सिर्फ देखती है। तो अब एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना, कि अगर ये बेअसर रहने वाली आत्मा हम सबके अंदर है, तो फिर वो जो शाश्वत सुख है, वो जो इटर्नल हैप्पीनेस है, वो असल में मिलता किससे है? कौन है जो उसे महसूस कर पाता है? इस पर उपनिषद बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है। वो कहता है कि ये शाश्वत सुख धीराह को मिलता है, यानी जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं। ये वो लोग हैं जो उस एक कंट्रोल करने वाली आत्मा को अपने ही अंदर महसूस कर पाते हैं। बाकी लोगों के लिए ये सुख पाना मुमकिन नहीं है। तो ये बुद्धिमान या ज्ञानी लोग हैं कौन? उपनिषद बताता है कि ये वो हैं जो इतने सारे चेतन प्राणियों के बीच में उस एक शाश्वत चेतना को पहचान लेते हैं, जो ये देख पाते हैं कि सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला स्रोत भी एक ही है। और जानते हैं, सिर्फ उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है। और ये सब जानने के बाद हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, जिस पर कोई भी साधक इतना गहरा सच सुनने के बाद जरूर सोचेगा। जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि ये जो अनुभव है, ये परम सुख है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। एक ऐसा आनंद जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा एहसास जो हमारी भाषा और हमारे मन की सोच से बहुत परे है। और बस इसी एक सवाल के साथ उपनिषद हमें छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कहीं बाहर नहीं मिलना, उसे तो अंदर ही खोजना पड़ेगा। ये सवाल इस पूरी शिक्षा को सिर्फ एक जानकारी से बदलकर एक पर्सनल क्वेस्ट बना देता है। सवाल ये है कि उस परम सत्य को, उसे जाना कैसे जाए? क्या उसकी अपनी रोशनी है या वो किसी और की रोशनी से चमकता है?